यदि आपको डायबिटीज़ है, मोटापा है, फैटी लिवर है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या फिर आपको कॉर्नरी आर्टरीज डिसीज़ है, ब्लॉकेज है, हाइपरटेंशन है, तो बहुत सारे लोगों को ये एक सवाल लगातार रहता है कि भाई डायबिटीज़ में इस कंडीशन में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या सही खान पान है। देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खान पान में आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ फूड रिस्ट्रिक्शंस भी आपको आपकी बीमारी को ठीक करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली फूड रिस्ट्रिक्शन से ही पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लोग करते क्या हैं कि एक चीज़ को बिल्कुल ठीक करते हैं, वो फूड रिस्ट्रिक्शंस के मामले में हो, वो एक्सरसाइज नहीं करते या फिर उनकी स्लीप ठीक नहीं है या उनका स्ट्रेस का लेवल ठीक नहीं है। तो यदि आपको डायबिटीज़ है या लाइफ स्टाइल और दूसरी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको खान पान को सही रखने के साथ साथ आपको व्यायाम करना होगा डेली, आपको अच्छी नींद लेनी होगी, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा और उसके साथ साथ जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो आपको लेनी होंगी। सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा झूठ ये है मेडिकल साइंस के बारे में, जो सोशल मीडिया पे लगातार बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। एक कोई पर्टिकुलर चीज़ से डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी। डायबिटीज़ के लिए आपका होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। होलिस्टिक अप्रोच में आपका खान पान, आपकी दवाई, आपका स्लीप और आपका स्ट्रेस का मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे पहले जो एक बुनियादी बात समझने वाली है कि कोई भी मीठा पेय पदार्थ यानी कोई भी मीठा लिक्विड, वो जूस के फॉर्म में हो, वो कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में हो, वो हार्ड ड्रिंक के फॉर्म में हो, वो बियर हो, वो आपकी वाइन हो, वो आपकी अल्कोहल हो या फिर कोई भी आपकी कोल्ड ड्रिंक हो, यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर द डायबिटिक पेशेंट। यानी कि लिक्विड के रूप में जो भी शुगर है वो आपके डायबिटीज़ को इमीडिएटली ट्रिगर करती है। तो किसी भी रूप में आपको लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर नहीं लेना है। इवन द फ्रूट जूस, फ्रूट्स आप पूरा खा लीजिए, फ्रूट जूस मत लीजिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो जिन पदार्थों में आपका शुगर है, वाइट शुगर है या वाइट सॉल्ट है या रिफाइंड है, ये सब आप अवॉइड करिए, या पैक्ड फूड है, ये सब आप अवॉइड करिए। आपको नेचुरल फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि देखो, हमारे जो फाइबर हैं यानी नेचुरल फाइबर रिच जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर उसके अंदर भी होता है, लेकिन एक तो वो रिलीज स्लो होता है, दूसरा वो इमीडिएटली ट्रिगर आपको नहीं करेगा। यानी हम दुनिया में कोई भी फूड ले लें, उसमें आपका प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, मिनरल्स होंगे और विटामिन्स होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन नेचर ने बनाया है, लेकिन हर फूड की अपनी कैलोरी वैल्यू और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो रेशियो है वो अलग अलग होता है। तो हमें कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट को रिच करना है जो इजीली इमीडिएटली ट्रिगर करते हैं या ब्लड में जाके या पेट में जाके इमीडिएटली शुगर को बढ़ा देते हैं, वो फूड हमें नहीं लेना है। अब इसके साथ साथ क्या है, कुछ आपका एक डाइटरी रिस्ट्रिक्टेड प्लान है कि जो आपको मदद करेगा वेट घटाने में, दिल की बीमारियों में, डायबिटीज़ में और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी। तो अब इसको हम वन बाई वन समझेंगे कि डायबिटीज़ में क्या आपका फूड का रिस्ट्रिक्टेड वो है। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्रेकफास्ट में। देखो, ब्रेकफास्ट में आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है कि आप बेसन का चीला खाएं, आप मल्टीग्रेन जो दलिया है, मल्टीग्रेन दलिया का पाउडर बना लीजिए, उसका चीला खाएं। थर्ड, आप ओट्स मील खाएं, जो बाजार में ओट्स मिलता है, वाइट ओट्स जिसको आप देखते हैं, वाइट ओट्स आप नमकीन भी खा सकते हैं और नेचुरल शुगर के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन यदि आप मीठा दलिया खाते हैं या ओट्स वाला दलिया खाते हैं तो उसके अंदर आपका जो शुगर है वो चीनी नहीं होनी चाहिए, आपकी शक्कर होनी चाहिए या कोकोनट शुगर होनी चाहिए, या जो आपका खजूर आता है वो आप थोड़ा सा पार्ट उसके खजूर के डाल सकते हैं तो वो थोड़ा मीठा हो जाएगा, या नेचुरल हनी आपको मिले तो आधा चम्मच हनी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सुबह का डाइट प्लान हो गया। मल्टीग्रेन डोसा खाइए एक दिन पोहा खाइए, एक दिन खिचड़ी खाइए, एक दिन आप चीला खाइए और एक दिन आप ओट्स मील लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट को रखिए। ब्रेकफास्ट में आप 100 ml कर्ड ले सकते हैं या 100 ml मिल्क भी साथ में लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आप यदि दूध या कर्ड साथ में ऐड कर लेंगे तो उससे आपको फाइबर भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा
और आपका इमीडिएटली शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अब आफ्टरनून में हमें क्या खाना चाहिए? देखो, यदि आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई और दूसरी लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, तो आपका आफ्टरनून में आधा प्लेट यानी 50% प्लेट आपका सैलड से भरा होना चाहिए। सैलड खाइए 50% और सैलड पे आप काला या सैदा नमक डाल के खाइए, तो दैट विल बी द हेल्पफुल। और जो आपका 50% पार्ट बचता है उसमें आप राइस, चपाती, दाल या हरी सब्जी ये रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आफ्टरनून का मील है वो एकदम कंप्लीटली परफेक्ट है और आप आफ्टरनून में भी 100 ml कर्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका आफ्टरनून का रहा। उसके बाद आता है कि अब नाइट में हमारा मतलब लंच क्या हो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप सोने से 2 घंटे पहले जो भी आपको खाना है वो खा लीजिए और 2 घंटे का गैप आपके फूड में और आपकी स्लीप में होना चाहिए। रात का खाना छोड़ने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाइट में जो खाना है वो लाइट होना चाहिए। हल्का खाना खाइए। आप दाल आप दोपहर में खाइए और नाइट में आप हरी सब्जी खाइए, चपाती खाइए। राइस यदि आपको खाना है तो आफ्टरनून में खाइए। कर्ड आपको खाना है तो आफ्टरनून से पहले खाइए। आपको शाम को, इवनिंग में, नाइट में आपको चपाती खानी चाहिए और आपको हरी सब्जी खानी चाहिए। स्नैक्स में 5 o'clock के आसपास आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये आप लगभग 5 o'clock ले लीजिए। 8 बजे के आसपास यानी इवनिंग 8 PM आप अपना खाना खा लीजिए और 10 से 10:30 के बीच आप सोने की कोशिश करिए, आप अपनी नींद को स्टार्ट करिए। तो इस तरह का जो डाइटरी प्लान है ये आपको काफ़ी मदद करेगा। अब बात आती है कि आपको खाना क्या नहीं है। देखो, आपके खाने के अंदर 1 से 2 चम्मच टोटल देसी घी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिफाइंड फूड नहीं लेना है। यानी कि रिफाइंड में जो तला भुना खाना है वो आपको अवॉइड करना है। जो आपका कुकिंग ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या फिर देसी घी हो, यानी प्योर जो काऊ का या घी है वो आपको काफ़ी मदद करता है। तो आप, और दूसरा रेशियो ये है कि यदि 4 लोगों का खाना मतलब मसाला भूनते हैं आप सब्जी के लिए, तो 5 ml फैट आप डालिए और एडिशनली उसमें आप पानी रखिए। तो जब आप मसाला भुनेंगे तो पानी जल जाएगा और उसके बाद आप 5 ml में ही अपना मसाला भून सकते हैं। यानी फैट कुकिंग में कम से कम यूज़ करिए और राइट हेल्दी फैट यूज़ करिए। हेल्दी फैट से सीधा मतलब है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यानी कच्ची घानी का जो सरसों का तेल है वो यूज़ करें, या फिर देसी घी ये यूज़ करें। रिफाइंड फॉर्म ऑफ ऑयल किसी भी कीमत पे नहीं यूज़ करना है। खाने का एक ये सीधा सा आप प्लान रखिए। देखो, डाइट चार्ट या जो डाइटिशियन जो चीज़ें आपको बताती हैं उनको प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये डाइट चार्ट आपको मदद करेगा और आपकी डायबिटीज़, आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी, आपका यूरिक एसिड, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, आपका फैटी लिवर और आपका वेट रिड्यूस करने में, मैनेज रखने में ये डायरेक्टली आपको मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।